श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे को बड़ी जीत मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई को प्रधानमंत्री बनाया और नए मंत्रियों को शपथ दिलाकर कार्यवाहक सरकार का गठन कर दिया। नए मंत्रियों को यह नसीहत भी दे दी गई है कि वो विभागों में नियुक्तियां राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह योग्यता के आधार पर करें। अब देखना होगा कि राजपक्षे सरकार अगले चुनाव से पहले अपने सामने खड़ी तमाम चुनौतियों का सामना कैसे करेगी, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि मार्च की शुरुआत में संसद भंग करके अप्रैल में संसदीय चुनाव कराए जा सकते हैं। श्रीलंका में हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए गोटाबाया राजपक्षे ने बुधवार को अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। श्रीलंका पर 10 साल तक बतौर राष्ट्रपति राज करने के बाद प्रधानमंत्री बने महिंदा राजपक्षे की अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया, जो संसदीय चुनाव होने तक काम करेगी। अपने बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सहित 15 मंत्रियों को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। इससे पहले सोमवार को गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इसी साल अप्रैल में श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे को भारी जीत मिली थी। सबसे पहले मैं देश की जनता को मुझ पर भरोसा जताने और राष्ट्रपति निर्वाचित करने के लिए धन्यवाद करता हूं। जो विश्वास आपने जताया है, मैं उसका सम्मान करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 नवंबर को गोटाबाया राजपक्षे भारत आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की पुष्टि की है। गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति बनने से श्रीलंका में तमिलों और मुसलमानों की उम्मीदों को झटका लगा है। दरअसल जहां एक तरफ तमिलों की ये मांग है कि उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की चिंता ये है कि बौद्ध चरमपंथी संगठन उन्हें टारगेट कर रहे हैं। इस वजह से उनमें भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। दरअसल ईस्टर पर हुए आतंकी हमले की दहशत से श्रीलंका अब तक उबर नहीं सका है। वहीं राजनीतिक विरोधी गोटाबाया पर मुस्लिम विरोधी कट्टरपंथियों को बचाने और बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय के हितों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं, जबकि श्रीलंका का मुस्लिम समुदाय गोटाबाया की राजनीतिक प्रतिद्वंदी सजित प्रेमदासा को ज्यादा उदार मानता है। अल्पसंख्यकों और तमिलों ने सजित प्रेमदासा के पक्ष में वोट डाले, लेकिन वो चुनाव हार गए। गोटाबाया राजपक्षे को सिंहली बहुल क्षेत्रों में भारी वोट मिले, जो उनकी जीत में निर्णायक साबित हुए। ऐसे में अल्पसंख्यकों में एक आशंका बनी हुई है कि कहीं सत्ता में आने के बाद उनके साथ बदले की राजनीति या फिर ज्यादती ना हो। तमिल और अल्पसंख्यकों के भय को समझते हुए ही राष्ट्रपति राजपक्षे ने सबसे पहले देश की आंतरिक सुरक्षा पर जोर देने की बात की। मुझे लगता है कि मेरी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हम देश को आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड गतिविधियों, लुटेरों और जबरन वसूली करने वालों से बचाने के लिए सुरक्षा मशीनरी का पुनर्निर्माण करेंगे। श्रीलंका में आतंकी संगठन लिट्टे की सफाई के दौरान गोटाबाया राजपक्षे सेना में थे। उन्होंने श्रीलंका की सेना में 2 दशकों तक काम किया और उनकी पहचान लिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बनी। इसके अलावा उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से रक्षा मामलों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और फिर अमेरिका में आईटी पेशेवर के रूप में भी काम किया। साल 2005 में वो श्रीलंका के रक्षा सचिव बने और श्रीलंका में लिट्टे खात्मे के लिए राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के साथ मिलकर सैन्य अभियान चलाया, जबकि उनके भाई महिंदा राजपक्षे साल 2005 से 2010 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।